अक्षत। किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है बेटा आपने? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। क्या स्टडी करा आपने इकोसिस्टम के अंदर? इकोसिस्टम में मैंने पॉन्ड, एक तो पॉन्ड होता है आर्टिफिशियल, नेचुरल में होता है पॉन्ड और फॉरेस्ट, इन सबको स्टडी करा था। ओके, इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में कुछ बताइए। स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो तो स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो एक तरीके से आपका बायोलॉजी की स्टडी हो गया। व्हाट इज इकोसिस्टम? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इसके डेफिनेशन को जरूर पढ़िए अच्छे से आप। अब आप मुझे बताइए, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? बायोटिक आर सॉइल, detritus, दे आर एबायोटिक। बायोटिक, अच्छा बायोटिक सॉइल तो जो है एबायोटिक है बेटा। ठीक है। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे सभी, फिशेस, मैन। ठीक है। और थोड़ा सा उसको भी पढ़िए। Why pond is considered as a justified example of an ecosystem? क्योंकि उसमें हर तरह के बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं। जैसे कि एबायोटिक आपके पास वाटर, वो मैं समझ गया। अब आप मुझे बताइए, व्हाट आर द 4 इकोसिस्टम सर्विसेज? प्रोडक्टिविटी, डिकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ये सब क्या है? सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन, some amount of biomass produced per unit area in a given time period is called production, and rate of formation of biomass. Rate of formation of biomass. What is secondary productivity? Secondary productivity, amount of biomass produced by consumers. Very good. What is primary production and primary productivity? उसका यूनिट बताइए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। Primary productivity, ग्राम मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स प्रोडक्टिविटी। ओके, और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स। नाउ जस्ट टेल मी द स्टेप्स ऑफ डिकॉम्पोजिशन। स्टेप्स ऑफ डिकॉम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन। लास्ट स्टेप फ्रेगमेंटेशन, मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। ठीक है। नेम वन detritivore which feeds on dead organism. Name that one detritivore. चलिए, अब आप मुझे बताइए कि कौन से प्लांट्स के अंदर, वेट अ मिनट, कौन से प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी, लार्ज ट्रीज की या ग्रास की? ग्रास की। लार्ज ट्रीज की, क्योंकि वो बहुत स्मॉल एरिया के अंदर बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो है आपको लीव्स पैदा करके और फ्रूट्स और सब कुछ देगा। अब आप मुझे ये बताइए, टॉप स्ट्रेटा पे किसको रखा जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में? टॉप स्ट्रेटा, ग्रासेस, नहीं लार्ज ट्रीज। लार्ज ट्रीज को, ठीक है। अब आपने जो है प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करे हैं और चैप्टर कौन सा प्रिपेयर किया है? इकोसिस्टम ही चैप्टर प्रिपेयर किया है। और आपने इस इकोसिस्टम चैप्टर में फाइंडिंग्स क्या क्या करी हैं? इकोसिस्टम में एक तो मैंने पॉन्ड वगैरह में देखा है कि फूड चेन्स और फूड वेब कैसे होती है। ओके, अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस चीज पे फीड करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि डिकॉम्पोजिशन को फास्ट करने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं? एक तो रिच नाइट्रोजन होना चाहिए और वाटर सॉल्युबल लाइक शुगर होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। काइटिन का डिकॉम्पोजिशन फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा, वेरी गुड। और आपने प्रैक्टिकल्स के अंदर विडो स्पीक किया है? नहीं किया है, वो तो सिलेबस का पार्ट है आपके प्रैक्टिकल के। टंग रोलिंग, ओके। स्पॉटिंग्स में आपने कौन कौन से स्लाइड्स देखी हैं? टेस्टिस, ओवरीज, ब्लास्टुला और एंटामीबा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर सबसे
टिपिकल स्पीशी उसकी कौन सी है जो मैलिग्नेंट मलेरिया करती है? Which species of Plasmodium cause malignant malaria? Falciparum. ठीक है, अब आप मुझे बताइए आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? मूवीज देखते हैं? हाँ जी। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? पुष्पा 2 I think. पुष्पा 2। उसका कोई गाना सुनाइए, याद है? नहीं, कोई गाना नहीं याद? गाने स्किप करके देखता हूँ वैसे मैं। अच्छा, गाना स्किप करके देख लेते हैं, थिएटर में नहीं देखते हैं मूवी? बहुत कम। बहुत कम। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।